अभी हम लोग समझेंगे कि अगर आप विंडोज़ चला रहे हैं तो उसमें आप अपने स्क्रीन पर कितने तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कभी-कभी हमें लगता है कि मुझे पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए भी हमारे पास चॉइस है। या मुझे लगता है मुझे पर्टिकुलर इतने ही एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो भी हमारे पास चॉइस है। या मुझे लगता है कि मुझे इस स्क्रीन को कॉपी करके अपने ऐप में ले आके पेस्ट करके स्क्रीनशॉट बनाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास चॉइस है। तो ये जो मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स हैं, ये कैसे करना है इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने वर्ड में इनके टॉपिक्स लिख रखे हैं। सबसे पहला स्क्रीनशॉट है फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट। फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट को अगर मुझे लेना है, जैसे मान लीजिए मुझे इस होल पेज को या मैं दूसरी जगह पर देखता हूँ। अब जैसे मेरे सामने ये पूरी इमेज है और मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यानी इसमें ये सारे टूल्स आ जाएं और नीचे भी जो कुछ दिख रहा है, यानी पूरी होल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, विंडो की प्रेस करना है। विंडो की मतलब जो आपके कीबोर्ड में विंडो का साइन बना रही की, जो आपके कंट्रोल और अल्ट के बीच में होती है, उसको प्रेस करने के साथ साथ आपको प्रिंट स्क्रीन बटन, यानी जो आपके फंक्शन कीज होते हैं F1 से F12, उसी रो में राइट साइड में आपको प्रिंट स्क्रीन बटन मिलेगा। तो विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करके ये मैंने प्रेस कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने किसी ऐप पर जाना है। ऐप पर जाने का मतलब ये है कि हम किसी ऐप पर आके इसको पेस्ट करेंगे। तो ऐप मेरे लिए मान लीजिए पेंट है, मैं पेंट पर आ जाता हूँ और यहाँ आने के बाद मैंने पेंट ओपन कर लिया। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर दूंगा, तो मुझे अपने होल स्क्रीन पर जो मैटर मिल रहा था वो यहाँ पर देखिए पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के साथ साथ अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। पिक्चर अगर हमें मुझे वापस से इसको क्रिएट करना है, साथ साथ कुछ एडिटिंग के साथ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, कुछ पॉइंट लिख दिया या कोई छोटा सा एक नोट्स लिख दिया। अब क्या होगा, मुझे ऐसा ही अपने स्क्रीन पर लाना था, बट मुझे साथ साथ ये जो टॉप के आइटम्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे, व्यू को जूम आउट कर लेंगे और देन होम पर आने के बाद अपने एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से क्रॉपिंग कर लेंगे और साथ ही साथ इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सेव एज कर लेंगे और जेपीजी बना लेंगे, इसकी एक फ़ोटो बना लेंगे। इसका नाम ले लेंगे पिक, यानी PPIC। और ये हमारी कहाँ सेव होगी, इन सब को मैं एक जगह पर सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। ये हमारी पिक्चर डेस्कटॉप पे आ चुकी है। इस पिक्चर को हम डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारी उसी फॉर्मेट में दिखेगी जैसे मैंने सेव किया था अभी। ये देखिए हमारी ये पिक्चर क्रिएट हो चुकी है। तो ये था नंबर 1 स्टेप। और साथ ही साथ अगर ये मेरे पास, अगर हमने प्रिंट स्क्रीन किया है विंडो के साथ साथ, तो इसको आप किसी भी ऐप में, यानी मैं वर्ड में आने के बाद अगर नई फाइल पर आता हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद आप नया पेज ले लीजिए और फिर से इसको कंट्रोल V करा लीजिए, तो वो पहली वाली जो स्क्रीनशॉट है वो फिर से कॉपी हो जाएगी। और वर्ड में आने के बाद भी हम इसको एडिट करके क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसा कि मुझे फॉर्मेट, जो लास्ट का पिक्चर फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको ये सारी चॉइस मिल जाएगी। यहाँ से आने के बाद आप इसकी क्रॉपिंग करा लीजिए, जैसा भी आप इस पिक्चर को करना चाहते हैं इसकी क्रॉपिंग कर लीजिए। आपको पिक्चर को शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट बना लीजिए, देन अगेन क्रॉप पर क्लिक कर दीजिए और साइड में अपने नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक छोटा सा फॉर्मूला। मैंने कहा मुझे यहाँ पर 3x3 का एक छोटा सा पैराग्राफ दे दीजिए। तो 3x3 का यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लेने के लिए मैं नीचे आ जाता हूँ और रैंडम के लिए मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक मैटर सा मिल गया, यानी हमारी ये पिक्चर और नीचे मैटर, हमारा अच्छा खासा एक छोटा सा नोट्स तैयार हो रहा है। ये तो था एक स्टेट। दूसरे स्टेट की बात करते हैं। दूसरा स्टेट कहता है आपको विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट पूरे स्क्रीन का बन जाएगा डायरेक्टली। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे,
तो हमने इस बार विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करने के पहले फिर से अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये मेरी होल स्क्रीन है और मैंने यहाँ पर विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस कर दिया। ये मैंने प्रेस कर लिया। अब क्या होगा इस केस में, यहाँ की जो पिक्चर है ये वो पिक्चर बन के मेरे कंप्यूटर के पिक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट फोल्डर में जा चुकी है। आइए देखते हैं इसको। तो वापस से आते हैं पिक्चर्स में और स्क्रीनशॉट में सर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी ये लास्ट का मेरी पिक्चर थी वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इसमें हमने अपने पूरे स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ले ली। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। अब सपोज आप नेट पे कुछ वर्क कर रहे हैं, नेट पे हम जो काम कर रहे थे, मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं या आप कोई इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आपको लग रहा है इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, तो इसके लिए ये बहुत यूज़फुल पार्ट है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, मान लीजिए कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटर की जनरेशन को हमने यहाँ पर टाइप किया और मैंने कहा इसका एक स्क्रीनशॉट मिल जाता। तो जनरेशंस विकीपीडिया ले लेते हैं। तो इस केस में अगर हम पूरे स्क्रीन की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस बार मैंने इसको विन के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस कर दिया और साथ ही साथ हम अपने वापस कंप्यूटर में आ जाएंगे यानी पिक्चर्स में, और यहाँ पर देखेंगे तो हमें स्क्रीनशॉट्स में वो जो मैटर था पूरा का पूरा एज ए पिक्चर के फॉर्म में मेरे सिस्टम पर आ चुका है। ये देखिए। तो हम इसकी भी क्रॉपिंग कर सकते हैं। इसकी क्रॉपिंग करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करने के लिए आपको एडिट वाले सेक्शन पर जाना है। एडिट सेक्शन आपको यहाँ पर देखना होगा किस जगह पर मिल रहा है जहाँ पे पिक्चर की एडिटिंग हो सके। तो यहाँ पर सामने ही सामने लिखा है एडिट, आप एडिट पर आ जाइए। एडिट से आप इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं और भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, सेलेक्टेड एरिया स्क्रीनशॉट। इसके लिए हमें क्या प्रेस करना है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन हमने जो बटन प्रेस किया हमारा स्क्रीनशॉट भी आ गया। साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि मुझे इसकी भी एक कॉपी करनी है अपने वर्ड में या पेंट में या किसी भी ऐप में, तो अगेन हम पेंट में जाते हैं। कंप्यूटर के पास वो कंप्यूटर की मेमोरी में ऑलरेडी कॉपीड है। तो जैसे ही हम पेंट पे आते हैं कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगी। ये देखिए मेरे पेंट में आ गई। अगर हम इसको जूम आउट करके कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसकी भी क्रॉपिंग कर सकते हैं जैसा हम लोगों ने पहले के केस में किया। तो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है और मेरे पास उसकी चॉइस भी है। अगर हम यहाँ पर इसको सेट करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इस नोट को हम तैयार कर सकते हैं। अगेन क्रॉप कर देंगे तो ये देखिए। फिलहाल इसको डोंट सेव कर देते हैं। ये था मेरा सेकंड स्टेप। विंडो शिफ्ट एस क्या करता है, ये करता है सेलेक्टेड एरिया स्क्रीनशॉट। तो मैंने यहाँ पर विंडो शिफ्ट प्लस एस बटन प्रेस कर दिया। विंडो शिफ्ट प्रेस करने के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये एक चॉइस आ रही है। स्क्रीन हमने जो बटन प्रेस किया हमारा स्क्रीनशॉट भी आ गया। साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि मुझे इसकी भी एक कॉपी करनी है अपने वर्ड में या पेंट में या किसी भी ऐप में, तो अगेन हम पेंट में जाते हैं। कंप्यूटर के पास वो कंप्यूटर की मेमोरी में ऑलरेडी कॉपीड है। तो जैसे ही हम पेंट पे आते हैं कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगी। ये देखिए मेरे पेंट में आ गई। अगर हम इसको जूम आउट करके कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसकी भी क्रॉपिंग कर सकते हैं जैसा हम लोगों ने पहले के केस में किया। तो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है और मेरे पास उसकी चॉइस भी है। अगर हम यहाँ पर इसको सेट करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इस नोट को हम तैयार कर सकते हैं। अगेन क्रॉप कर देंगे तो ये देखिए। फिलहाल इसको डोंट सेव कर देते हैं। ये था मेरा सेकंड स्टेप। विंडो शिफ्ट एस क्या करता है, ये करता है सेलेक्टेड एरिया स्क्रीनशॉट। तो मैंने यहाँ पर विंडो शिफ्ट प्लस एस बटन प्रेस कर दिया। विंडो शिफ्ट प्रेस करने के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये एक चॉइस आ रही है। क्या आपको पर्टिकुलर किसी एरिया की स्क्रीनशॉट लेनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया और ये कहा कि मुझे इस एरिया का ही स्क्रीनशॉट लेना है। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक चॉइस आएगी कि आपको स्क्रीनशॉट कैसा लेना है, रेक्टेंगुलर लेना है या फ्री फ्रॉम यानी अपने शेप के हिसाब से स्क्रीनशॉट लेना है।
और साथ ही साथ विंडो स्निपिंग करनी है या आप फुल स्क्रीन स्निप करना चाहते हैं, यानी फुल स्क्रीन पिक्चर लेना चाहते हैं या विंडो की स्निपिंग करना। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट चॉइस हमने ये ले लिया और मैंने कहा मुझे तो सिर्फ इतना बड़ा एरिया लेना है। तो ऐसा करने के साथ साथ आपके पास एक स्क्रीनशॉट आ जाएगी। अब वो स्क्रीनशॉट आपके पास यहाँ पर है। अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए स्निप सेव टू क्लिपबोर्ड, ये अभी आपके क्लिपबोर्ड में गई है, मतलब किसी फाइल में नहीं पहुंची है। तो अगर हम इसको फाइनली सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम कंट्रोल N से एक नई फाइल ले लेते हैं वर्ड में और यहाँ लाके पेस्ट कर दें तो ये मेरे साथ साथ एक पिक्चर की तरह से ट्रीट हो जाएगी। दूसरी चॉइस देखते हैं, मैंने इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अगली बार मेरी चॉइस है, मैंने कहा मुझे फिर से विंडो शिफ्ट के साथ S बटन प्रेस करना है और मेरे पास आ जाता है फ्री फॉर्म। इससे हम क्या करेंगे, अपना एक एरिया बना लेंगे। मैंने कहा मुझे स्क्रीनशॉट बनानी थी कुछ ऐसी, तो ऐसी स्क्रीनशॉट आ गई। इसके लिए हम अगेन से उसी फाइल में आ जाते हैं जहाँ पर हमने पहले एक स्क्रीनशॉट सेव की थी। यहाँ डबल क्लिक कर देंगे फोर्सली कर्सर लाने के लिए और कंट्रोल V कर देंगे। ये स्क्रीनशॉट मेरी उस शेप में आ रही है लेकिन वाइट पे वाइट पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम अपने पेज का कलर चेंज कर लेते हैं। पेज का कलर चेंज करने के लिए हमने अपने पेज का कलर चेंज कर दिया, मान लीजिए इस तरह से। तो आपको पता चलेगा कि ये वो जो एरिया आपने बनाया था यानी जो शेप बनाया था उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट आ गई। थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में हमारा है कि विंडो शिफ्ट S में जो हम लोग देख रहे थे, अगली बार देखते हैं विंडो शिफ्ट S। ये आपका विंडो स्निपिंग करेगा, यानी हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो जो हमारी विंडो थी उतना स्निप इसका यहाँ पर इन्होंने ले लिया, यानी नीचे का टास्क बार हमारा यहाँ पर मिस है क्योंकि विंडो स्निप आपका पर्टिकुलर एक पार्ट यानी जो ऐप का पार्ट था उसको एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही साथ अगले स्क्रीनशॉट की तरफ चलते हैं। अगले स्क्रीनशॉट में हमारे पास आता है फिर से विंडो शिफ्ट S। ये पार्ट आपका क्या करेगा, ये फुल स्क्रीन स्निपिंग का काम करेगा। तो फुल स्क्रीन मतलब अब आपकी फुल स्क्रीन स्निपिंग क्या क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, देखिए फुल स्क्रीन आपकी स्निपिंग जो स्केच है वो तैयार हो चुका है। तो इसको भी सेव करने के लिए एक बार हम फिर से आते हैं वर्ड में और यहाँ पर अपना कर्सर हमने प्रेस कर दिया और पेस्ट कर लेते हैं। तो ये फुल स्क्रीन स्निपिंग भी आ गई आपकी। तो मतलब फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के हमारे पास कई चॉइस हैं। अब हम लोग अगले कमांड को देखते हैं। अगला कमांड हमारे पास है स्निपिंग टूल, यानी हमें फिर से स्निपिंग टूल का यूज़ करना है जिसको हम अपने स्टार्ट बटन पे SNI टाइप करके ले आते हैं। तो SNI जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ स्निपिंग टूल आ जाएगा। स्निपिंग टूल आने के बाद हमको इसको साइड में रख लेना है और न्यू प्रेस कर देना है। पूरी स्क्रीन मेरी वाइट हो जाएगी। तो जहाँ भी आप जो भी एरिया बनाते हैं, सपोज ये एरिया, इतने एरिया का स्क्रीनशॉट आपके पास कॉपीड हो जाएगा, यानी एक पिक बन गई। उसको क्लोज करते समय आप सेव कर लीजिए, ये एज ए पिक्चर का फॉर्म हो जाएगा आपके लिए और ये आपको मिलेगी पिक्चर्स के अंदर 11 नाम से यहाँ पर सेव्ड हो जाएगी। तो अगर हम देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। पिक्चर में 11 के नाम से ये पिक्चर हमारी जो पर्टिकुलर एरिया की थी वो स्क्रीन यानी एज ए स्क्रीनशॉट क्रिएट हो चुकी है। तो हमने यहाँ के कुछ स्टेप समझे। अब मैं एक स्टेप आपको वो बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। वो स्टेप क्या है, मैं इन सब को क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अभी मुझे एक नए स्टेप को समझना है। मान लीजिए मैंने इसकी स्क्रीनशॉट बनानी थी, तो हम इस स्टेप को कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वो प्लेस कहाँ पर है। आप विंडोज़ एसेसरीज़ पर आ जाइए। विंडोज़ एसेसरीज़ में यहाँ पर आपको सबसे नीचे पे एक पॉइंट मिल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप्स रिकॉर्डर, यानी हम स्टेप्स रिकॉर्डर और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं
स्टेप्स रिकॉर्डर, ये देखिए आ गया। इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के साथ साथ आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, स्टार्ट रिकॉर्ड, और इसको मिनिमाइज कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने स्टेप्स को यूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें जाना था यहाँ पर सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में आ गए हम। देन आपको जाना था, मान लीजिए आपको पावर ऑप्शन पर जाना है, तो पावर ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। पावर ऑप्शन पर हम कुछ सेटिंग बदलने वाले हैं, बट मुझे याद नहीं होगा ये स्टेप्स हम कहाँ से कहाँ गए। देन आपको अगेन क्या करना है, फिर से पावर एंड स्लीप बटन पर जाना है, और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर की पावर और स्लीप को कंट्रोल करते हैं। यानी आपका कंप्यूटर स्लीप में कब जाएगा, 15 मिनट्स बाद जाएगा, जब आपकी ऑन बैटरी पावर यूज़ हो रही है। पीसी गोज़ टू स्लीप आफ्टर 15 मिनट्स। और आपकी जो कंप्यूटर का डिस्प्ले है यानी स्क्रीन, वो होगा आफ्टर 10 मिनट्स पर बंद। और व्हेन प्लग्ड इन, आपका जब आपका लैपटॉप प्लग्ड इन है, चार्जिंग में है, तो आपका स्क्रीन होगा मान लीजिए 15 मिनट्स बाद बंद। तो ये सारी सेटिंग्स हमने किया। अब मुझे बार बार याद नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ हम लोग मूव किए। तो इतना करने के बाद अब आप यहाँ आ जाइए वापस से, और अपने स्क्रीन को स्टॉप कर लीजिए, स्टेप्स रिकॉर्डर को। अब क्या होगा देखिए, आपके सामने आपका नोट्स तैयार है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, सारे स्टेप्स एज ए नोट्स की तरह से आपके सामने रेडी है। अब आप इस नोट्स को चाहें तो वर्ड में लाके एडिट कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं इसको भी बताता हूँ। आप इस पूरे स्क्रीन को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये स्क्रीन आपकी सेव कर लीजिए। यहाँ से सेव करने के बाद इसका कोई भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए स्टेप्स, और साथ ही साथ हमें देखना है ये सेव हो रहा है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर मैंने सेव कर लिया, इसको क्लोज कर लिया। आपके पास ये स्टेप्स रिकॉर्ड हो चुका है। ये जो आपकी रार फाइल है, इस पर जो आपने क्रिएट किया था, यानी जिसका एक फोल्डर बन गया था, मैंने यहाँ पर मेरे स्टेप्स में आ गया था ये स्टेप। तो इस पर राइट बटन प्रेस करना है। राइट बटन प्रेस करने के बाद ओपन विद पर जाना है, और आपको बता देना है वर्ड पर ओपन होना है, जिससे कि हम वहाँ पर इसको एडिट कर सकें और अपना एक नोट्स बना सकें। वर्ड पे आने के बाद हो सकता है अभी आपके सामने एक मैसेज है, वैसे तो डायरेक्टली यहाँ ओपन हो चुका है। अब आप इसको चाहें तो किसी भी फॉर्म में एडिट वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया और राइट बटन करके इसको डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं डायरेक्टली कीबोर्ड से आप। अभी मैंने यहाँ पर कट कर लिया, तो देखिए मैटर चला गया यहाँ पर, और मेरे पास वीडियोज़ आ रही है। उसके अलावा आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ नया टाइप करना है, तो देखिए आप नया कुछ टाइप कर सकते हैं।